नमस्कार। आज का मेरा विषय है नया जन्म। जब हम मन फिराते हैं यानी कि पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हमारे भीतर ये तसल्ली आ जाती है कि परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है। अब उद्धार, पापों की क्षमा का प्रमाण, यीशु मसीह को स्वीकार करना या तो नए सिरे से जन्म लेना यानी कि नया जन्म, इन सभी बातों का अर्थ तकरीबन एक समान ही है। और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो नया जन्म यानी कि स्वर्ग में प्रवेश करने का टिकट प्राप्त करना, स्वर्ग का नागरिक बनना, आत्मिक तरीके से जीवित होना, परमेश्वर के कुटुंब का सभ्य बनना या परमेश्वर के दिव्य स्वभाव का हिस्सेदार बनना या तो परमेश्वर की नज़र में धर्मी बनना, इन सभी बातों को हम नए जन्म में रख सकते हैं। आज मैं आपका ध्यान नए नियम में रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 9वें पद पर ले जाना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। नया जन्म होने के बाद ही सही अर्थ में हमारे मसीह जीवन की यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस नए जन्म के सफ़र को सफलतापूर्वक ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत तरीके से प्रभु बनाना पड़ेगा। क्या आपने कभी इस दिशा में विचार किया है? यीशु मसीह को प्रभु बनाना यानी क्या? यीशु मसीह को प्रभु बनाना यानी अपने जीवन में यीशु मसीह को मालिक, राजा, स्वामी या शासक बनाना, उसे अपने जीवन में सबसे ऊपर का स्थान देना। हमारे भीतर यीशु मसीह का संपूर्ण अधिकार चलना चाहिए और हमारे भीतर यीशु मसीह का राज होना चाहिए। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे मालिक है। अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी या मालिक कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमें कुछ अच्छा लगे या न लगे, हमें कुछ ठीक लगे या न लगे, या हमें कुछ समझ में आए या न आए, लेकिन यीशु मसीह और उसका वचन जो भी कहता है हम वो ही करते हो। तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थ में यीशु हमारे मालिक बने हैं। यानी कि हमारे जीवन के हर एक पहलू पर, जैसे कि हमारी इच्छा, हमारा व्यक्तित्व, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा विवाहित जीवन, सामाजिक जीवन, दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, जीवन शैली, रोज़गार या पैसा, इन सभी पहलू को हमें यीशु के अधिकार के नीचे लाना पड़ेगा। तभी हम बहुत स्पष्ट तरीके से नए जन्म में चल पाएंगे। नए जन्म में हमारे जीवन के फैसले यीशु मसीह की इच्छा पर हम ले या यीशु मसीह की वचनों की अगुवाई में हम ले, वो बहुत ही आवश्यक है। हमारे सभी लोगों के भीतर एक गद्दी होती है हमारे जीवन में, हमारे दिल में, जिसको हम अंग्रेजी में सीट कहते हैं। उस गद्दी पर बैठ के हम हमारे जीवन के फैसले करते हैं। वास्तविक अर्थ में नया जन्म क्या है? उस गद्दी पर, उस फैसले लेने की जगह पर यीशु मसीह और उसके वचन को बिठाना, तब जाके सही अर्थ में नए जन्म का प्रकाशन हमारे भीतर संपूर्ण होता है। आज मसीह लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इससे काफ़ी अलग है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति है जो एक नई गाड़ी खरीदता है और उसके बाद अपनी गाड़ी रास्ते पर
चलाने के लिए वो निकलता है और रास्ते में उसे कौन मिलता है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह को अपने गाड़ी में भीतर बिठाता है और उसके बाद वो व्यक्ति और लोगों को क्या कह रहा है? देखो यीशु मसीह मेरी गाड़ी में बैठे हैं, देखो यीशु मसीह मेरी गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन वो गाड़ी चला कौन रहा है? वो व्यक्ति खुद। यानी कि उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तो वो व्यक्ति खुद ही बैठा हुआ है। इसी तरीके से आज के जो मसीह लोग हैं वो अपने जीवन के किसी कोने में यीशु को बिठा कर रखते हैं और तभी तो वो कई बार चर्च में जाते हैं, कई बार परमेश्वर के गीत गाते हैं, कई बार वो प्रार्थना भी कर लेते हैं, कई बार वो दान देते हैं और अपनी गाड़ी के पीछे बहुत बड़े बड़े स्टिकर लगाते हैं और वो दूसरों को यही कहते हैं, देखो मेरे जीवन में यीशु मसीह है। लेकिन वो अपने जीवन के जो फैसले हैं वो तो खुद ही ले रहे हैं। अभी भी वो अपने जीवन के मालिक बने हुए ही है। उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने दिया है या यीशु मसीह उनके जीवन के फैसले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब समझने के लिए उस व्यक्ति के पास हम फिर से जाते हैं। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अगर उसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो वो फिर से यीशु मसीह की मदद मांगेगा और यीशु मसीह उसकी मदद करते हैं। इसी तरह जो मसीह लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के किसी कोने में यीशु मसीह को बिठाए रखा है, वो जब बीमार होते हैं, संघर्ष में आते हैं, जब उनको डर लगता है, तब वो लोग यीशु की मदद मांगते हैं और जब वो चंगे हो जाते हैं, प्रश्नों में से बाहर निकल जाते हैं, जब उनका डर यीशु मसीह ले लेता है, तो वो फिर से अपने जीवन के फैसले खुद ही करने लगते हैं। अपने जीवन में वो खुद ही अपनी मर्जी को चलाने लगते हैं और फिर से वो लोगों को कहते हैं, देखो मेरे जीवन में तो यीशु मसीह है। लेकिन वास्तविक अर्थ में देखें तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन के किसी कोने में यीशु मसीह को बिठा रखा है। अभी भी उस व्यक्ति के जीवन का मालिक यीशु नहीं बना है। अब फिर से एक बार हम उस व्यक्ति पर आते हैं जो गाड़ी लेकर निकला है, जो कहानी में हम हैं। तो जब वो व्यक्ति थक जाता है तो वो यीशु मसीह से गुजारिश करता है कि आप थोड़े समय के लिए मेरी गाड़ी संभालो। और अब यीशु मसीह ड्राइविंग सीट पर आते हैं और यीशु मसीह गाड़ी चलाने लगते हैं। लेकिन जब कुछ समय के बाद उसकी थकान दूर हो जाती है तो वो फिर से यीशु मसीह के पास से अपनी गाड़ी छीन लेता है और फिर से चलाने लगता है। और ऐसे ही वास्तविक जीवन में कई मसीह लोग हैं और इस तरीके से इस कहानी पर से हम 3 प्रकार के मसीह लोगों का जीवन समझ सकते हैं। पहला जो व्यक्ति है या पहले किस्म के जो मसीह व्यक्ति है वो कैसे है? जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को निष्क्रिय तरीके से बिठा कर रखा है। दूसरे किस्म के मसीह लोग वो है जो अपने जीवन में ज़रूरत पड़ने पर यीशु मसीह की मदद लेते हैं। और तीसरे किस्म के मसीह व्यक्ति वो लोग हैं जो कुछ समय के लिए यीशु मसीह को अपना जीवन चलाने के लिए देते हैं या तो कुछ समय के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन के फैसले लेने की इजाज़त देते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के जो जीवन है वो सही अर्थ में नए सिरे से जन्म लेना यानी कि नया जन्म वाला जीवन नहीं है। वास्तविक तरीके से देखें तो इन लोगों ने कभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन में मालिक बनाया ही नहीं है, बल्कि ये लोग तो एक समझौते में हमेशा जीते हैं। तो जो समझौते वाला जीवन है वो नया जन्म वाला जीवन नहीं है। जब हम हमारे जीवन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर यीशु मसीह को बिठाते हैं और हमारे जीवन के फैसले लेने की इजाज़त उन्हें संपूर्ण तरीके से दे देते हैं,
हम हमारा जीवन संपूर्ण तरीके से उनके अधिकार के नीचे ले आते हैं, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नए जन्म के जीवन में चल रहे हैं। और इस तरीके से नए जन्म में चलना, इसका वास्तविक अर्थ कुछ इस तरीके से होता है। याद रखिए, कभी भी यीशु मसीह अपनी ओर से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमें सामने से ही यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रण देना पड़ेगा और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपना पड़ेगा। अब कुछ लोग इस तरीके का सवाल पूछते हैं, क्यों यीशु मसीह को अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार देना ज़रूरी है? तो क्योंकि यीशु मसीह को संपूर्ण अधिकार दिए बिना हम पाप से दूर नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह का अधिकार ही हमें पाप से दूर रखने का काम करता है। शैतान हमारे जीवन के उस हिस्सों की तलाश करता है जहां यीशु मसीह मालिक नहीं है, और उन हिस्सों से ही वो हमारे जीवन में समस्या और प्रश्न खड़े करता है। कल्पना करो कि अगर आपने अपने जीवन का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, यानी कि पैसों का जो एरिया है, पैसों के हिस्सों के ऊपर आपने यीशु मसीह को मालिक अगर नहीं बनाया है, यानी कि आपने वहाँ यीशु मसीह को मालिक कबूल नहीं किया है, यानी कि वहाँ आप अभी खुद ही मालिक है, तो सबसे ज़्यादा गुंजाइश है कि पैसों के विस्तार में ही आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आएगी। ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमारे जीवन के हर एक पहलू पर हमें यीशु मसीह को मालिक, स्वामी, राजा और शासक बनाना पड़ेगा। उसके अधिकार के नीचे जीना पड़ेगा और हमारे भीतर यीशु मसीह का राज चलना चाहिए। हम विश्वास से ये कह सकते हैं कि हमारे भीतर यीशु मसीह का राज चलता है। अगर नहीं कह सकते हैं तो हमें उस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि नए जन्म का जो अर्थ है वो वास्तविक तरीके से वो ही होता है। अगर कोई व्यक्ति, कल्पना करो, सिनेमा घर में मूवी देखना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सिनेमा घर में जाने से पहले उसकी टिकट खरीदनी होगी, और मान लो उस टिकट का जो मूल्य है वो 500 रुपया है, तो उसे 500 रुपया देना पड़ेगा। अब उसकी जेब में इस वक्त जो 500 रुपया है उस पर वो खुद ही मालिक है। वो चाहे वैसे उस 500 रुपये का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उसे उस सिनेमा घर में प्रवेश करना है, उस मूवी की टिकट खरीदनी है, तो उस 500 रुपया पर जो उस पर उसका खुद का अधिकार है, उस 500 रुपये को, उस 500 रुपये की नोट को उसे छोड़ना पड़ेगा। उसे उस 500 रुपये की नोट को उस सिनेमा घर वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। तभी जाके सही अर्थ में वो सिनेमा घर वाला व्यक्ति उसकी टिकट इस व्यक्ति को देगा, और तब जाके ये व्यक्ति सिनेमा घर में प्रवेश कर पाएगा और उस मूवी को एंजॉय कर पाएगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे टिकट भी चाहिए और मुझे 500 रुपया भी नहीं देना है, तो उसे टिकट नहीं मिलेगी। सबसे पहले उस 500 रुपये पर उस व्यक्ति का जो खुद का अधिकार है वो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से देखें, यही सेम सिद्धांत हमारे नए जन्म के प्रकटीकरण में भी लागू होता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को फ्री विल दी हुई है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से इच्छा, स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने का अधिकार। अगर वो अधिकार हम हमारे पास रखते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हम स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। लेकिन जब हम ये फ्री विल या स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने की इच्छा जब हम यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, जब ये इच्छा हम यीशु मसीह को दे देते हैं, तब हमें वो स्वर्ग की टिकट प्राप्त होती है। जब हम हमारा जीवन स्वतंत्र तरीके से न जीकर यीशु मसीह को संपूर्ण तरीके से समर्पित कर देते हैं, तभी हम तसल्ली से ये कह सकते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है
और ये नया जन्म आपका हुआ है, ये गवाही आपके भीतर हमेशा बोलती रहेगी। इस तरीके से नए जन्म में ये 3 बातें बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन के फैसले हम यीशु मसीह को केंद्र स्थान पर रख के लें। दूसरी बात, संपूर्ण तरीके से हमारा जीवन हम यीशु मसीह के अधिकार के नीचे ले आए, यीशु मसीह के वचनों के अधिकार के नीचे ले आए। और तीसरी बात, हमारे जीवन के ऊपर जो हमारा खुद का अधिकार है, हमारे पास जो हमारी खुद की फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, वो हम यीशु मसीह को दे दें, तभी जाके हम सही अर्थ में सफलतापूर्वक नए जन्म का ये सफ़र ख़त्म कर पाएंगे। यीशु मसीह आपको ये वचन समझने के लिए खास प्रेरणा और आशीष दे। थैंक यू।